जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण जो दिवस होता है 5 जून को मनाया जाता है और उसी दिन सबको माइंड में ये आता है कि पर्यावरण बचाओ, सेव अर्थ, सेव प्लैनेट, दिस दैट जो भी हो। उसी प्रकार से याद आता है जैसे कि मदर्स डे को मम्मी का और फादर्स डे को पापा का याद आता है। उसके पहले मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, मम्मी को बोल दे रहे हैं, पापा को गाली दे रहे हैं, अक्सर उनको लेकर के वृद्धाश्रम में छोड़ दे रहे हैं। अक्सर देखेंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उनको जो वृद्धाश्रम में वही लोग रखते हैं जो कि रिच फैमिली से हो। ऐसा कभी गरीब और मिडिल क्लास वाले जल्दी में नहीं करते हैं, अगर आंकड़ा देखा जाए तो। अगर बात करेंगे पर्यावरण यानी कि पेड़ पौधे के बारे में, तो 2017 में इसका जो डेटा था वो 21.67% था, जो कि 2019 में 24.56% हो गया। बहुत ही अच्छी बात है कि जिस प्रकार से हमारा देश अभी कोरोना को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के गुजरा हुआ है, तो ऐसे में पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी हो गया है और इसको बचाना जरूरी हो गया है। तो बात करेंगे कि हमारा जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, उनको आखिर वो क्यों घट रहे हैं, डे बाय डे क्यों घट रहे हैं। तो इसका रीजन है, कुछ रीजन हमारे तरफ भी है, कुछ रीजन देखिए, रीजन जो है सब में होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था शिक्षा को लेकर के, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई है। देखिए, सच जो होता है वो तो सच है ही, भले किसी को मिर्ची लगे या किसी को कुछ लग जाए। पर्यावरण जो है, पेड़ पौधे जो हैं, देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ जंगल में आग भी लग जाते हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर बात करें जंगल में आग लगने की, तो वो उत्तराखंड सबसे अभी तक आगे है, क्योंकि 2020 में लगभग 973 ऐसे मामले आ चुके हैं कि उसके जंगलों में 973 बार आग लग चुका है। अब अगर बात करेंगे कि यहाँ पर कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ऐसे सारे स्टेट को मिला करके छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ भी शामिल है इसमें, जो कि 6000 हेक्टेयर जो जमीन पर जंगल थे, पेड़ पौधे थे, वो जल करके राख हो चुके हैं, जिसके वजह से 15% ब्लैक कार्बन में इजाफा और 10% कार्बन मोनोऑक्साइड में बढ़ोतरी हुई है, जिसके वजह से बहुत सारी प्रकार की बीमारियां, सांस फूलने की बीमारी, उल्टी, सर दर्द, आंखें लाल हो जाना, बहुत सारे प्रकार की जो बीमारियां होती हैं इसके वजह से होती हैं। जब जंगलों में आग लगता है तो सरकार का ध्यान तो भाई जंगल पर है, क्योंकि जो आंकड़ा देखने को मिला है कि बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसके प्रति सरकार जो है जागरूक है। तो जब जंगलों में आग लगता है तो इसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है। यहाँ से देखिए पानी यहाँ से भर रहा है, यहाँ पर पानी का छिड़काव हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि इतना भयंकर आग लग जाता है कि उसको बुझाने में 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं और लगातार उसमें पेड़ जलते रहते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कि जंगलों में आखिर आग लगने का मेन रीजन क्या है, आखिर क्या रीजन है कि जंगलों में आग लग जाता है। तो इसका रीजन है, आप लोग सुने होंगे, चीड़ का पेड़, यह उसका फर है, उसमें इस प्रकार से फर लगता है। जंगलों चीड़ कटाई और जो जानवर की तस्करी करते हैं, जानवर की तस्करी जो होता है अक्सर 2 ही प्रकार से होता है, या तो जंगल के रास्ते होता है या तो फिर नदी के रास्ते होता है। ऐसा आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि जानवर के तस्कर पकड़े गए हैं। क्या करते हैं ये जानवर के तस्कर लोग जो होते हैं, जब ट्रक में गाय भैंस जो भी जानवर हैं वहां से भर कर लेकर जाते हैं, तो इनके साथ में कुछ पेट्रोल बम होता है, क्योंकि ये अपना सुरक्षा के लिए, अपने बचने के लिए रखे रहते हैं। बाकी दूसरों को कोई आजकल अगर देखेंगे तो कोई नहीं सोच रहा है। ये क्या करते हैं कि पेट्रोल बम जो होते हैं इनके साथ में होता है। अगर इनको पता चला कि पीछे से प्रशासन आ रहा है, इनको पकड़ने वाला रेस्क्यू टीम आ रहा है, तो क्या करेंगे कि पेट्रोल बम मार देंगे उन लोगों को, और मार देंगे। इसके वजह से जंगल में आग पकड़ लेगी। दूसरा रीजन यह है कि चीड़ का जो पौधा होता है, इसका जो पत्ती होता है, इसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं। जैसे जब हम लोग तेजाब के नाम से जानते हैं उसको तेजाब के नाम से, तो उस प्रकार का केमिकल इसके पौधों में होता है, इसके पेड़ में पत्तियों में होता है। और पत्ती जब इसके झड़ते हैं तो वो जमीन को भी रसायन वहां पर कर देते हैं, वो केमिकल वहां पर छोड़ देते हैं, जिसके वजह से जितने दूर में इसके पेड़ पौधे के पत्तियां गिर रहती हैं वहां पर दूसरा पेड़ पौधा नहीं आ सकता है, नहीं उग सकता है। इसके वजह से जंगलों में आग लग जाती है और यूकेलिप्टस के पेड़ से भी आग लगती है जंगलों में। इसके वजह से ही उत्तराखंड में ही 1973 में चिपको आंदोलन चलाया गया था, जिसके वजह से बहुत सारे पेड़ ऐसे बचे हुए थे। लेकिन चिपको आंदोलन किसके वजह से चलाया गया था? चिपको आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ ही चलाया गया था, क्योंकि सरकार भी जो है वह पेड़ पौधे को काटने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। कभी उसको रोड बनाना है, कभी रेलवे ट्रैक बनाना है, कभी बिल्डिंग बनाना है, कभी ये बनाना है। अरे भाई, आप पेड़ काट रहे हो, सही है, आप अपने काम के लिए, तभी तो देश विकास करेगा अगर इस प्रकार के कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि फिर जो पेड़ काट रहे हो उसको आप कहीं ट्रांसप्लांट करा दो। ऐसा तो हमारे टेक्निकल चीज आ गई है देश में। या तो फिर आप कटवा रहे हो तो उसको दूसरी जगह पौधारोपण करवा दो।
देखिए पेड़ पौधे की कमी की वजह से, जंगलों में आग लगने की वजह से 100 प्रकार के पंछियों की प्रजातियां, 10,000 से अधिक कीट पतंगों की प्रजातियां और जीव जंतु की बहुत सारी प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई, और कुछ जो है विलुप्त होने के कगार पर भी है। जैसे इस पंछी को जानते हो, गौरैया कहा जाता है। हमारा जो बचपन है तो भाई इन लोगों के साथ ही गुजरा हुआ है, भले आजकल देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत कम, कहीं कहीं देहात गाँव में देखने को मिलते हैं। इन लोग जो है घर में ही अपना खोता बनाती है, घोंसला, जिसके बच्चों को हम लोग खिलाए भी हैं अपने, जब हम छोटे छोटे थे। और ये जो गिद्ध है तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। बाघ भी जो है, बाघ, शेर, हाथी, ऐसे ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि अपनी जनसंख्या में बहुत कमी, इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन सरकार का नज़र पड़ा तो इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो किया। लेकिन ऐसे बहुत सारे पंछी जीव हैं जो कि अपना अस्तित्व खो चुके हैं, जो कि वापस नहीं आ सकते हैं इन जंगल की वजह से ही, जंगल की कमियों की वजह से ही। पौधारोपण 5 जून को बहुत लोग करते हैं। ऐसे बहुत प्रकार की योजना चलाई है स्टेट सरकार अपने अपने लेवल पर, और इसमें वृद्धि हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, देखिए एक तो पेड़ लिया है यहाँ पर, और कितने लोग बैठे हैं भाई, 1 2 3 4 5 लोग। एक तो पेड़ यहाँ पर वृक्षारोपण करना है, पौधारोपण करना है, और 5 लोग, 5 या 6 लोग जो भी हैं, ये लोग जो है, ये लोग केवल फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। ठीक है, एक तो पेड़ लेकर के जाएंगे, वो भी अच्छे से, मतलब कि अगर वहाँ पर रोपण करके आएंगे, वो करके आएंगे, 2-3 घंटा में सुखा जाएगा पेड़वा। लेकिन इनको रोप करके पौधा को लेकर के फोटो खिंचाना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेड़ रोपा जा रहा है, कितने लोग खड़े हैं, देखिए यहाँ पर। और पर्यावरण पर ज्ञान अक्सर वही लोग देते हैं कि जो इसकी लग्जरी गाड़ियों से उतरते हैं, एसी चला करके निकले वहाँ से, पौधा पर्यावरण पर ज्ञान दिए, पूरा एकदम बोले वहाँ पर कि मतलब उनसे बड़ा कोई प्रेमी हो ही नहीं सकता है पर्यावरण का, इतना भाषण दिए। और फिर वहाँ से निकले, फिर एसी में घुस गए। उनको ये भी पता होना चाहिए कि एसी से निकलने वाला सीएफसी जो है वो भी इन्वायरमेंट के लिए, वो भी पर्यावरण के लिए खतरनाक है। और ऐसे ऐसे लोग जो हैं, नेताजी लोग, जो कि पोस्टर बनवाएंगे चुनाव में, बहुत सारी प्रकार की यहाँ पर विला बनवाएंगे, कैप बनवाएंगे, जिसमें कागज का उपयोग होता है। उस कागज का उपयोग जो होता है वो भी तो पेड़ पौधे से ही बनता है। और कुछ लोग कहता है ना कि जितना हम यहाँ पर भारत में पोस्टर में आटा लगा के चिपका देते हैं, उतना में पूरा पाकिस्तान खा लेता है पूरे 1 साल का। तो यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप अपना वो दिखा रहे हैं कि आटा जितना हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वहाँ पर पाकिस्तान पूरा 1 साल खा लेता है, वो मायने रखता है आपके इस पोस्टर के लिए। एक और यहाँ पर समस्या है कि जो किताब हैं, पुस्तकें हैं, जैसे 1 क्लास का बच्चा है, 2 में चला गया, तो फिर उसको नया पुस्तक लेना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो 3 क्लास का हो, वो जो 3 क्लास में गया हो, 2 क्लास के लिए पुस्तक दे दे, ये 2 क्लास वाला बच्चा 1 क्लास को दे दे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये भारत है, सबको पैसा कमाना है भाई, वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो। नहीं तो फिर जो निजी विद्यालय होते हैं या सरकारी विद्यालय, तो वो तो खैर अलग बात है, कुछ बच्चे जो होते हैं उसमें नए एडमिशन लेते हैं। लेकिन निजी विद्यालय जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल जो होते हैं, उनको हर साल अपना किताब चेंज करना है, हर साल उसको अलग अलग किताब। अब इस बार नर्सरी के लिए अलग किताब चला, अगला बार वो अब किताब नहीं चलेगा, फिर दूसरा चलेगा। तो ऐसे मिलकर के हमारे देश में लोग जो है पर्यावरण को बचा रहे हैं। लेकिन कोई भी काम करने के लिए हमारा और आपका सहयोग होना चाहिए, किसी भी क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि भारत जो है कि लोकतांत्रिक देश है, और जब तक इसमें लोक शक्ति आगे नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।